आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां की अध्यक्षता वाली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पीठ ने निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निजामाबाद पुलिस स्टेशन में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने उन्हें 5 जनवरी 2022 के अपने पहले आदेश को रद्द करते हुए मंदनापेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया, जबकि पुलिस को सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचने का निर्देश दिया। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने TSPSC पेपर लीक मुद्दे पर भाजपा के राज्य प्रमुख बंडी संजय को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाए बिना ये जाने कि TSPSC एक संवैधानिक निकाय है और राज्य सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं। केटिया ने टिप्पणी की कि उनकी अज्ञानता के स्तर को प्रदर्शित करता है। केटिया ने यहां एक प्रेस बयान जारी कर चेतावनी दी कि संजय पर जल्द ही उनके राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने भाजपा नेताओं को अपने निजी लाभ के लिए स्थिति का राजनीति करने से परहेज करने की नसीहत दी। भाजपा नेताओं के एक समूह ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल तमिलिसाई से TSPSC पेपर लीक मुद्दे पर कार्रवाई करने को कहा है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। भाजपा नेताओं के एक समूह ने राज्यपाल तमिलिसाई से अपील की कि वो सरकार को एक सिटिंग जज द्वारा पेपर लीक की जाँच करने का आदेश दे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने मीडिया से बात की। इटेला राजेंद्रा ने कहा कि CM KCR TSPSC पेपर लीक की घटना की जिम्मेदारी ले। उन्होंने मांग की निरस्त परीक्षा अविलंब तत्काल कराई जाए। उन्होंने लोगों से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि KCR के कार्यकाल में लोगों का परीक्षा के आयोजन से भरोसा उठ गया है। महिला आयोग ने BRS MLC कविता के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष बंडी संजय को तलब किया है। हाल ही में ED की पूछताछ का जवाब देने वाले बंडी आज आयोग के सामने पेश हुए। आयोग ने उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लिया और उन्हें इस महीने की 13 तारीख को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन बंडी संजय ने संसदीय सत्र के कारण 18 तारीख को उपस्थित होने का अनुरोध किया। BRS समूह संजय की टिप्पणियों से नाराज है और पार्टी के सदस्यों ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। TPCC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष G निरंजन ने कहा कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग घोटाले को उच्च न्यायालय द्वारा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। यहां गांधी भवन में पत्रकारों से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि लोक सेवा आयोग की गवर्निंग बॉडी को खत्म कर देना चाहिए और उसकी पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए। PSC का प्रशासन एक सिटिंग जज की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए और TSPSC के नए शासी निकाय के गठन तब तक परीक्षाओं को समिति की देखरेख में आयोजित किया जाना चाहिए, जबकि हजारों उम्मीदवार दुविधा में हैं क्योंकि परीक्षा पत्र लीक हो गए हैं और परीक्षा रद्द कर दी गई। ये दयनीय है कि BRS BJP के गैर जिम्मेदार नेता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और दोषियों के रूप में आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में उनकी संलिप्तता की ED जांच के मुद्दे पर उन्हें शर्मसार करने वाले BRS MLC कल्वकुंतला कविता के पोस्टर आज राज्य में सामने आए। ये कई मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का मजाक उड़ाते हुए BRS पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टरों की एक सीरीज के बाद आया है। कविता गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए यहां ED के सामने शामिल हुई थीं और कार्रवाई को टालने का अनुरोध किया, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हैदराबाद के राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम इलाके में भीषण आग लग गई। आग कथित तौर पर एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी थी, जहां 2 DCM वाहन आग की लपटों में घिर गए थे, जिससे काफी मात्रा में धुआं और आग आसमान में फैल गई। दमकल विभाग को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस समय आग लगने का कारण अज्ञात बना हुआ है। गनीमत रही कि घटना के वक्त गोदाम के अंदर कोई मौजूद नहीं था। भीषण आग की चपेट में आने से 2 DCM वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है और लोगों को आग वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।